नमस्कार, मेरा नाम है शिवराम और आप देख रहे हैं देहाती कोचिंग सेंटर। आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। तो a का मान पूछा है यहाँ पर, ये आपके सामने विकल्प हैं। तो a का मान हम कैसे पता करेंगे? इसका हम फार्मूला खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारा ये पूरा फार्मूला होता है। तो हमें पता चला ए के स्थान पर हम इसमें देखेंगे तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प सही होगा। तो ए का मान हमारा 2ab होगा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी हमें भाज्य संख्या इसमें देखनी है कौन सी है। तो भाज्य संख्या क्या होती है? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या होती है। जैसे अब हम इसमें विकल्प के हिसाब से देखते हैं, 2 ये खुद से कटेगी और 2 से कटेगी, तो इसके केवल यहाँ पर 2 गुणनखंड है, तो ये तो है नहीं। अब 3 को लेते हैं, 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, इसके भी केवल 2 गुणनखंड हैं, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं है। अगला ऑप्शन लेते हैं, 4 1 से कट जाएगा, 2 से और 4 से, तो इसके गुणनखंड जो है 2 से अधिक हैं, 1 2 3। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। 1 को लेते हैं तो 1 तो वैसे ही पता चलता है ये तो है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है? भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 तो भाज्य है, 2 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, या हम कह सकते हैं जो संख्या 1 से और खुद से कट जाती है। 1 से और खुद से अर्थात स्वयं से कट जाए, 1 से और स्वयं से विभाजित हो जाती है वो संख्या अभाज्य होती है। तो यहाँ पर 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। 15 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर का मान होगा, तो इसे हम सर्वसमीका से हल कर सकते हैं। जब किसी संख्या के ऊपर दोनों पर वर्ग हो तो उसे एक बार जोड़ लेते हैं और एक बार घटा लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस सर्वसमीका से भी हल कर सकते हैं। तो इन्हें हम एक बार जोड़ लेंगे और एक बार घटा देंगे। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे 15 और 11 26, और इस यहाँ से घटाएंगे, यहाँ से बचा 4। बीच में जब कोई निशान नहीं होता है तब हम गुणा का निशान लेते हैं। तो 26 चौका 104 होता है, तो जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ये ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। सिग्मा क्या दर्शाता है? तो सिग्मा अंतर दर्शाता है, योग दर्शाता है, या भाग या गुणा। तो सिग्मा ये योग को दर्शाता है, अर्थात जोड़ संख्याओं के योग को दर्शाता है सिग्मा। ax प्लस ए वाई प्लस ए जेड के गुणनखंड होगा। तो इसमें क्या करना होता है हमें, यहाँ पर a यहाँ पर है, a यहाँ पर है, a यहाँ पर है, तो इसका हम कॉमन ले लेते हैं। तो जब कॉमन लेंगे तो इसे हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, तो यहाँ से हमारा x बचेगा और यहाँ से y बचेगी और यहाँ से z बचेगा। तो ऐसा ऑप्शन पहला ठीक है एकदम। पाई कैसी संख्या है? तो पाई जो है, पाई भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है और पाई का मान परिमेय संख्या होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे एक्स प्लस 2 का हल होगा। तो ऐसे प्रश्न को
4 इसमें जो है सबसे पहले ऊपर का भाग लेते हैं हम। 4 2 का स्क्वायर है, तो 4 के स्थान पर हम 2 को लिख के और इसे फार्मूला से खोल देंगे। एक बार जोड़ के लिखते हैं और एक बार घटा के लिखते हैं। तो हम इसके स्थान पर इसको लगाएंगे, एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर, और इसके नीचे हैं x प्लस 2। तो ये भाग इससे मैच होता है, तो भाग में इससे हम इसको भाग करेंगे तो इससे ये इससे कट जाएगा और हमारे पास बचेगा x माइनस 2। x माइनस 2 ऑप्शन नंबर इसका 3 ठीक रहेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।